हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। भारत में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कौन कौन से आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, इन सारी बातों को आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 552 थी। जब हमारा देश यानी कि भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 552 देशी रियासतें थीं। अब इन 552 देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल तथा उनके सहयोगी VP मेनन को दी गई और इन्हें कहा गया कि आप इन 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक यूनियन देश बनाइए, क्योंकि फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन आगे जाकर टूट जाते हैं। तो इसलिए इन 552 देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली और इन 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों को सरदार पटेल ने भारत में आसानी से मिला लिया, लेकिन 3 देशी रियासतें भारत में मिलने से इनकार कर दी। अब इनका कारण था कि जब ब्रिटिश ने हमें आज़ाद किया था तो उस समय इन 552 देशी रियासतों के बारे में 3 तरह की बातें की गई थी कि ये या तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या भारत के साथ रह सकते हैं, या ये अपना खुद का एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो इसी कारण इन 3 देशी रियासतें भारत में मिलने से इनकार कर दी। अब वो कौन कौन से थी उन्हें देखते हैं। पहला था हैदराबाद। हैदराबाद को सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत यानी पुलिस कार्रवाई के तहत इसे भारत में मिला लिया। दूसरा में था जूनागढ़, जो अभी वर्तमान में गुजरात है। अब जूनागढ़ ने कहा कि हम भारत में नहीं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे गुजरात और ये पाकिस्तान, यह मिलना संभव नहीं था। तो इस कारण यहाँ जनता में रेफरेंडम करा लिया गया, यानी कि जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ के जनता से पूछा गया कि आप किस देश के साथ रहना चाहते हैं। तो उन लोगों ने भारत का साथ दिया और कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो इस कारण जनमत संग्रह के कारण यानी रेफरेंडम के कारण जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा उस समय थे हरि सिंह और हरि सिंह ने एक अलग ही निर्णय लिया कि न हम तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और न ही भारत के साथ रहना चाहते हैं, हमारा एक खुद अपना एक स्वतंत्र देश होगा। तो इस कारण राजा हरि सिंह न भारत में मिले और न ही पाकिस्तान में मिले, वे अपना खुद का एक स्वतंत्र देश जम्मू कश्मीर बना लिए। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने इन पर आक्रमण करना चाहा और जम्मू कश्मीर को हड़पना चाहा, तब राजा हरि सिंह सरदार पटेल के पास पहुंचे और बोले कि हमें भी भारत में मिलना है। तो सरदार पटेल ने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को साइन कराकर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। और कब यह साइन कराया गया? 26 अक्टूबर 1947 को। तो इस तरह इन 3 देशी रियासतों को भी सरदार पटेल ने भारत में मिलाकर एक यूनियन देश बनाया। अब सबसे बड़ी समस्या आई कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। भारत में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था भाग क, जिसमें ब्रिटिश शासित क्षेत्र को रखा गया था, जहां ब्रिटिश शासन किया करते थे। भाग ख में देशी रियासतों को रखा गया था। भाग ग में कमिश्नरी स्टेट को रखा गया था और भाग घ में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। तो इस तरह इन राज्यों को 4 भागों में ऐसे बांटा गया था कि यहाँ पे शासन प्रशासन चलाने में बहुत सारी समस्याएं होने लगी और लोगों को भाषा संबंधी भी समस्याएं होने लगी। तो इन्हीं सब के सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो आयोग था धर आयोग, और इनसे कहा गया कि आप अपना एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर देना चाहिए, और उसी के लिए धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1949 में। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1949 में। धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SK धर। धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SK धर। यह प्रथम भाषाई
प्रांत आयोग था। धर आयोग क्या था? प्रथम भाषाई प्रांत आयोग था। और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरह धर आयोग ने भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होने की मान्यता नहीं दी। और जस्ट उसके बाद एक और समिति का गठन हुआ, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन कब हुआ? 1948 में। इसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में ही दिया। और इसमें 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और जो जेवीपी समिति थी, जेवीपी समिति ने भी धर आयोग को रिपोर्ट को स्वीकार किया और इसने भी भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होने की मान्यता नहीं दी। अब यह 2 समिति ने जैसे ही अपना रिपोर्ट सौंपा ही था कि सबसे बड़ी समस्या खड़ा हुई, जब तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे पेट्टू श्रीरामुलु, जो एक कांग्रेसी व्यक्ति थे, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए कि नहीं, हमें तेलुगु भाषा वालों लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाना चाहिए। और यह 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए। 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए। कौन? पोट्टी श्रीरामुलु। और जब 56 दिनों के बाद इनकी जब मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1952 को, तो सरकार का व्यापक स्तर पर विरोध होने लगा और लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। और लोगों का कहना था कि एक तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। अब सरकार मजबूर होकर, सरकार दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दी। और यह आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। और यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। कौन? आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस तरह सरकार ने मजबूर होकर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो सरकार को लगा कि चलिए विवाद थम गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद सभी लोगों का कहना था कि हमें भी अलग राज्य का मान्यता दे दीजिए, कि सब अलग अलग राज्यों का मान्यता दे दिया जाए। तो इस तरह एक फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग से पूछा गया कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर देना चाहिए। और उसी के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, जो एक इलाहाबाद के ये जज थे, जस्टिस फजल अली। फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। और इसमें अन्य सदस्य थे HN कुंजरू और KM मणिकर। फजल अली आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन से थे? HN कुंजरू और KM मणिकर इसके अन्य सदस्य थे। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दिया। फजल अली आयोग ने सरकार को अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 30 दिसंबर 1955 को। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर देना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि एक स्टेट में एक ही भाषा के लोग न रहें, वहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग भी रह सकते हैं। तो इस तरह फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मान्यता दे दी। तो मान्यता दे दी और उसने अपनी सिफारिश में 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की। जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उसमें इनका सिफारिश था कि भारत में भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन इसे संविधान में लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो वहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और उसी के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में जो राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, क, ख, ग और घ, इसे समाप्त कर दिया गया और भारत में 14 स्टेट तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जबकि फजल अली आयोग ने सिफारिश में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए जाने की मांग की थी। लेकिन भारत सरकार ने इस पे कुछ फेरबदल करते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत
14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस तरह भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो गया और 14 स्टेट तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर कौन कौन से प्रांतों का गठन किया गया। तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसका गठन कब किया गया? 1953 में, और यह तेलुगु भाषा वाले लोगों के लिए था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा वाले लोगों के लिए था। अब देखते हैं बम्बई। जो पहले बम्बई हुआ करता था उसे भी 2 राज्यों में बांट दिया गया। गुजरात को 1960 में बनाया गया गुजराती भाषा के लिए, और महाराष्ट्र को 1960 में मराठी भाषा के लिए इसे बनाया गया। जो बम्बई पहले एक राज्य हुआ करता था उसे 2 राज्यों में तोड़ दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात गुजराती भाषा के लिए और महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए। अब देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब का पहले नाम पेप्सू हुआ करता था। पंजाब एंड ईस्ट पाटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब का पहले नाम क्या था? पंजाब एंड ईस्ट पाटियाला स्टेट यूनियन। और उसके बाद पंजाब का गठन शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया। जो पहले पंजाब पेप्सू हुआ करता था उसका नाम पंजाब शाह आयोग के सिफारिश पर रखा गया। और यह शाह आयोग की सिफारिश कब किया गया था? 1966 में। शाह आयोग की सिफारिश कब लाया गया था? 1966 में। तो इस तरह 1966 में शाह आयोग के सिफारिश पर जो पंजाब पहले पेप्सू हुआ करता था उसका नाम पंजाब रख दिया गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि भाषाई आधार पर कौन कौन से प्रांतों का गठन किया गया और पंजाब का गठन कब किया गया और किस आयोग के सिफारिश पर किया गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, कौन कौन से आयोग का गठन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आयोग फजल अली आयोग था। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 30 दिसंबर 1955 को। यह क्वेश्चन बार बार आता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय थी। इसके अन्य सदस्य HN कुंजरू और KM मनिकर थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और फजल अली आयोग ने अपने सिफारिश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत सरकार ने इसमें कुछ फेरबदल करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। तो इस तरह भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग गठित किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।